कराची में हर इलाके में अलग मौसम होता है. किसी के लिए परफेक्ट मौसम होता है कि हल्की हल्की फुहार पड़ रही हो. कुछ जो हाउस वाइफ बेचारियाँ आज का वॉशिंग का प्लान बना के बैठी हैं कि आज ज़रा कपड़े शपड़े धोने हैं, उनको ये बारिश बहुत ज़हमत लग रही होगी. सो आपकी सिचुएशन में वो परफेक्ट सिनेरियो हमेशा मुख्तलिफ होगा. आज मैंने सोचा कि हम जो मंडे ब्लूज़ का अक्सर जिक्र करते हैं एंड वी टॉक अबाउट कि अच्छा जी हमने इस हफ्ते क्या करना है, लेट्स सेट गोल्स, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, हम ज़रा एक बड़े कॉमन फिनोमेना पे बात करें विच इज़ परफेक्शनिज़म. हर इंसान ज़िंदगी में परफेक्शनिज़म की तलाश में है. उसको एक परफेक्ट सुबह की चाय की प्याली चाहिए, परफेक्ट घर चाहिए, परफेक्ट नौकरी चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए. एंड बाय द वे इसमें मैं बड़ा केयरफुली आई एम यूजिंग द वर्ड परफेक्ट एंड नॉट द वर्ड एक्सीलेंस. एक्सीलेंस की अगर आप स्ट्राइव करते हैं तो आपका कंपटीशन आप होते हैं. यू वांट टू बी योर बेस्ट वर्जन एंड यू वांट टू क्रिएट द बेस्ट लाइफ फॉर योर सेल्फ. लेकिन जब आप परफेक्शनिस्ट होते हैं तो काम परफेक्ट नहीं हो रहा होता, बट यू बिकम वेरी वेरी प्रोन टू फॉल्ट फाइंडिंग. यानी आपके लिए बड़ा आसान होता है चीज़ों में नुक्स निकालना, कीड़े निकालना, ये कहना कि ये चीज़ पूरी तरह से नहीं हुई, ये और बेहतर हो सकती थी. एंड आई एम श्योर कि आप ये रियलाइज़ करेंगे कि परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है. सो हाउ डू यू अवॉइड इट? आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, आप बेहतरीन रिजल्ट्स बनाना चाहते हैं, बट हाउ डू यू गार्नर द सपोर्ट अराउंड यू? तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी फैमिलीज़ में, आपके घर पे, आपकी नौकरी पे, जहाँ आपके साथ साथ दूसरे भी आपका विजन शेयर कर पाएंगे एंड यू आर एबल टू मोटिवेट देम एंड को क्रिएट द वैल्यू एंड रिजल्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं हिरा शाह, हु इज़ द डायरेक्टर एट क्रेस्टकॉम एट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. शी इज़ अ लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनर एंड कोच. थैंक यू वेरी मच हिरा फॉर बीइंग हियर विद अस. आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं निगत हारून, हु इज़ अ करियर कोच. तो वो लोग जो खूब से खूब तक की तलाश में रहते हैं वो अपने करियर में क्या गलतियां करते हैं ये हम आपसे जानेंगे. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी ऑल्सो हैव विद अस नमरा नसर, हु इज़ अ क्रिएटिव स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट एंड अ फाउंडर एट 5.0 लैब्स. तो इनसे भी जानेंगे कि हाउ इज़ परफेक्शनिज्म. मेरी एक कोच हुआ करती थी, बिजनेस कोच, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद हर कोट एंड टेक दिस वन टू हिरा. हिरा, उनका कहना था परफेक्शनिस्ट नेवर गेट एनीथिंग डन. डू यू अग्री? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आज का आपने ये टॉपिक लिखा है परफेक्शन के ऊपर, एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम. मैं वर्ड परफेक्शन तो यूज़ ही नहीं करती हूँ. एंड आपने अपनी मेंटर की बात की, मैं अपनी मेंटर की बात करूँगी, डॉक्टर बेन को. ही सेड दैट देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्शनिज्म, इट्स मास्टरी, एंड वी शुड ऑल ट्राई टू स्ट्राइव फॉर मास्टरी. यानी हमें अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी चीज़ की तरफ मास्टरी के लिए जाएँ. अब मास्टरी में और परफेक्शनिज्म में या परफेक्ट होने में फ़र्क ये होता है कि जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप इतने, आपका विज़न टनल विज़न बन जाता है. आप सिर्फ एक सिम्त में देख रहे होते हैं, एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं. लेकिन जब आप मास्टरी की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके डिप्स भी होते हैं, यानी फेलियर भी आएगा, बुरे दिन भी होंगे, चीज़ें टूटेंगी भी, ख़राब भी होंगी, लेकिन उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, मैं इससे क्या हासिल कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या, मेरी लर्निंग क्या हुई है इससे, और उसको आप एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं मास्टरी की तरफ जाने के लिए. यानी आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. गिव योरसेल्फ ग्रेस. जैसे आपने कहा कि एरर का मार्जिन आपके पास भी होता है. यू डू द बेस्ट वे अ थिंग दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर. और यही आप जो ना फॉर्मूला दूसरों पे अप्लाई कर पाते हैं. सबसे पहले यही बात अगर निगत मैं आपके पास लेके आऊँ, मुझे बताएं कि एक परफेक्शनिस्ट बॉस अपनी टीम को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, या ओवर टाइम दे बिकम अ पेन एंड पीपल जस्ट वांट टू रन अवे? व्हाट इज़ योर लर्निंग इन योर प्रैक्टिस? सी परफेक्शन इटसेल्फ, मैं आपका बिल्कुल बिगनिंग सुन रही थी जब आप बता रही थी कि परफेक्शन के साथ लाइफ गुजारना मुश्किल है. सो जस्ट थिंक लाइक आजकल जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप 9 to 5 एक ऐसे पर्सन के साथ है जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. अब आप उसमें सोचें, बिकॉज एज अ पर्सन आई कैन से वी ऑल आर लर्निंग. लाइक लर्निंग ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होती है. अब आपका अगर बॉस है जो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहा है कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए. अब इट डिपेंड्स ऑन द जॉब एज़ वेल. अगर डिज़ाइनर की जॉब है सो देयर नीड्स टू बी परफेक्शनिज्म, एंड वहाँ पे प्रोफेशनली थिंग्स आर डिफरेंट. बट द सेम टाइम अगर आपको एक बॉस एज अ लीडर नहीं लेके चल रहा है, एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू आउट एंड टेकिंग यू इन द कंसिडरेशन दैट यू ऑल्सो हैव अप एंड डाउन्स इन योर लाइफ, और सेम यही चीज़ कि सीखने का मौका नहीं दिया जा रहा बल्कि एग्जैक्ट चीज़ जो दी जा रही है वही चाहिए.
so it's gonna be a burnout. But निखिल अगर हम इसको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के एंगल से देखें, अब देखें दुनिया में इतनी स्टैंडर्डाइजेशन है, और मैं भी अगर एक टॉप डॉलर लेके इफ़ आई एम बाइंग अ प्रोडक्ट आई वुड वांट अ सर्टन क्वालिटी, तो क्वालिटी अश्योरेंस और परफेक्शनिज्म हाउ डू दे गो हैंड इन हैंड? प्रोडक्ट्स को हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर दिया है, इवन फॉर सर्विसेज वी ट्राइंग टू ब्रिंग इन सिस्टम्स ताकि आपको वही परफेक्ट या डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस आप बार बार क्रिएट करें. अब देखिए अगर मैं एक एक फास्ट फूड जॉइंट पे जाती हूँ, एवरी टाइम आई ऑर्डर समथिंग ओवर देयर आई एम थिंकिंग कि यार ये हिट एंड मिस है, सर्टन क्वालिटी नहीं डिलीवर हो रही है, चले परफेक्ट ना हो लेकिन अ सर्टन मिनिमल क्वालिटी नीड्स टू बी डिलीवर्ड. तो इसमें तो कोई कबाहत या बुराई नहीं है. हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए आपको ये चीज़ समझने की पहले तो ज़रूरत है कि वहाँ पे मिस्टेक्स हो क्यों रही हैं, ठीक है. बैकग्राउंड के अंदर क्या टीम एग्जॉस्ट हो रही है, क्या वो बर्नआउट हो रही है, उनके अपने प्रॉब्लम्स क्या टीम को कहीं पे ट्रेनिंग की नीड है. बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो एक काउंटर पार्ट लेती हैं, उसके अलावा ये एक पूरा पैकेज है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है. गॉट इट. अच्छा नम्रा, आपके पास लेके आऊँगी ब्राउन पेरेंटिंग, या पाकिस्तान में जितनी पेरेंटिंग है वो भी अपने बच्चे को, भाई खुद बेशक मैथ्स में फ़ेल हुए हों, खुद किताबें पढ़ने का शौक़ ना हो, खुद कोई रेस आजकल जीती ना हो, लेकिन बच्चे से उम्मीद है कि हर मैदान में इसने अव्वल आना है. तो ये अपने आप में वो जो हमारी एक परफेक्ट औलाद की ख्वाहिश है, ये कहाँ से स्टेम करती है, एंड व्हाट इज़ इट डूइंग फॉर आवर यंगर जनरेशन? Thank you. That's a wonderful question and a very interesting discussion going on already. Brown parenting, I think we come from a generation जो कि खुद survival mode पे जीते रहे हैं. उसका reason ये है कि they have seen wars, they have seen struggles, they have seen the country torn apart many times and then they have built it up again. तो उस वजह से बहुत सख्त जान है और उनको ये लगता है कि एक ही तरह का जो मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ही नहीं है. मेरी ये डिस्कशन भी होती रही थी पेरेंट्स के साथ. वो ये कहते हैं कि भाई हमारे आजकल के जो बच्चे बहुत नाजुक बन रहे हैं या वो बहुत बदतमीज़ हैं और वो नहीं सीख रहे जो हमने सीखा है, बिकॉज हम लोग हैं ही डिफरेंट एरा के. नाउ देयर एक्सपेक्टेशंस आर कि हम उनके हिसाब से जो परफेक्शन का एक क्राइटेरिया है उसमें मोल्ड हो जाएं, उस पर पूरे उतरें. लेकिन व्हाट दे आर नॉट एबल टू एम्पैथाइज विद इज़ के आज का बच्चा, आज की जनरेशन, चाहे वो मिलेनियल्स हो या जेनजीयर्स हो या जेन अल्फा हो, उनकी नीड्स भी डिफरेंट है, उनके दौर की डिमांड्स भी डिफरेंट है और उनके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू दैट जनरेशन, क्योंकि आज की पूरी की पूरी आप कह लें कि वो होलिस्टिकली दुनिया का एक ज़ाविया बदल चुका है. बिल्कुल सही. तो नम्रा, ये वाला पॉइंट मैं हिरा के पास भी लाना चाहूँगी. हिरा, यू आर अ पेरेंट, सो यू मस्ट हैव सीन दीज ट्रेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर पेरेंट. मैं उनसे थोड़ा सा एम्पथाइज भी करना चाहती हूँ कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है. आज का पेरेंट बहुत मेहनत करता है अपने बच्चे को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देने की, लाइक एवरी जनरेशन, बट परहैप्स इट्स टफर राइट नाउ बिकॉज हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ ज़्यादा डिमांडिंग है. लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चा बिकॉज उनको लगता है कि इट्स ट्रांजैक्शनल, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, द ओनली थिंग आई एम आस्किंग यू फॉर इज़ कि तुम बेहतरीन नंबर्स लाओ, तुम सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव हो, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो. क्या ये फेयर है? Thank you so much, Sidra. These are very elemental points that we are all discussing. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात निगत से पूछी थी क्वालिटी की. वहाँ पे मैं कहूँगी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अभी हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर, तो यहाँ पे अभी आपने बहुत अच्छा, इन्होंने निम्रा ने पॉइंट रेज़ किया एम्पैथी का. Now I will co-connect all of these pieces together by saying कि जब हम लीडरशिप पे भी आते हैं तो हम सबसे पहले एम्पैथी की बात करते हैं. सही. एम्पैथी का मतलब है कि मैं आपकी सिचुएशन को समझूं जिस चीज़ में आप हैं. एज अ पेरेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होता है और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसी जैसी जनरेशन डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, गैप्स भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं. आई हैव अ 22-year-old daughter who is just graduated and I have a 9-year-old daughter as well. तो इन सब में मैं बहुत डिफरेंस नज़र आता है. अब 3 चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ. एक तो ये कि कम्युनिकेशन इज़ की. सेकेंडली द थिंग इज़ दैट हज़रत अली का कॉल है कि अपने बच्चों को आप उनके ज़माने के हिसाब से पालें. सही. सो यू हैव टू रेज देम अकॉर्डिंग टू द टूल्स एंड द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम. तो आप अपनी चीज़ें जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ की हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं उनके ऊपर वो मुसल्लत करूँ. बिल्कुल. तीसरी बात ये है कि मुझे उनके साथ आई गिव देम द लेवरेज दैट डू व्हाट यू लव. एब्सोल्युटली. बिकॉज जब बच्चा, और मैं ये चीज़ एडल्ट्स को भी बताती हूँ कि जब बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं कि जी हम क्या करें, कौन सी सिम्त लें, एंड आई एम श्योर कि निगत आपको भी ये क्वेश्चन आता होगा कि जी क्या कौन सा करियर लें, तो मैं उनसे कहती हूँ कि डू
what you love, क्योंकि जो आप करेंगे जिससे आपको इंटरेस्ट है, अच्छा आज उसमें आप खुद डेवलप होंगे। एब्सोल्युटली हिरा, आज का टॉपिक इतना वाइड है कि इट गोज इनटू सो मेनी एरियाज कि परफेक्ट पेरेंटिंग क्या है, परफेक्ट लाइफ कैसे क्रिएट करें। अच्छा, इसमें हमने ज़रूर ये बात करनी है कि वो लोग जो तलाश करते हैं एक परफेक्ट पार्टनर की, वो कैसे क्रिएट किया जाए। यानी आर वी लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पार्टनर और आर वी लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पार्टनरशिप, बिकॉज दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। लेकिन एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, ब्रेक लेते हैं, वी आर गोना कम टू दिस वन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सरबत जहाँ बात कर रही हूँ, 4 महीने बाद बात हो रही है। इतने दिनों बाद सरबत जी आपने कॉल किया, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड यू मेड अस अ वेरी हमारी मॉर्निंग आपने बड़ी ज़बरदस्त कर दी। क्या कहेंगी आज के टॉपिक के बारे में? थैंक यू, बहुत अच्छा टॉपिक है। यही कहना चाहूँगी, परफेक्ट जो है ना मुकम्मल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और जो है अजीम का लफ्ज़ गॉड इज ग्रेट, उसी को जचता है। इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता कि गलती से मांग रहा हो, किसी से कोई गलती ना हो, और एक मुकम्मल इंसान तो कोई भी नहीं हो सकता। कोई अपने आप को समझे कि मुझ में सब कुछ है, खूबसूरती भी है, अक्लमंदी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ पार्टनर पे जो बात की थी ना, हाँ उसमें ये कॉम्प्रोमाइज पे चलती है। उसमें अगर अपने आप को परफेक्ट समझेगा और दूसरे को डिग्रेड करेगा तो फिर वो कभी भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच सरबत जी फॉर कॉलिंग इन एंड पुटिंग दैट थॉट इन। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ रिश्तों को हमारा कल्चर ये कहता है कि हम उसको एक ख़ास लाइट में ही देखते हैं। एक औरत से तवक्को ये की जाती है कि वो अपने हस्बैंड को वो मकाम दे कि जहाँ पे उसको ये एहसास हो कि वो परफेक्ट है उसके लिए। सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ पुट हिम ऑन अ पेडिस्टल। लाइकवाइज अगर आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमें कल्चर, हमारा दीन ये कहता है कि आप उनको उफ़ भी ना कहें। कई दफ़ा आप देखेंगे कि हम उनको ह्यूमन लेवल से एलिवेट करके एक ऐसे मकाम पे बिठा देते हैं जहाँ हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स गलती नहीं कर सकते, एंड दैट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन आर रिलेशनशिप्स एज वेल। एंड अनफॉर्चुनेटली ये कहना भी पड़ेगा ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कि हमने कहीं ना कहीं पेन को, तकलीफ़ को, सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई भी बहुत किया है। सो व्हेन वी लुक एट अ परफेक्ट वुमन या एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ परफेक्ट वुमन, तो हम घर में सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग बेचारी खातून होती है, उसको हम रोल मॉडल बनाते हैं कि देखिए जी, अम्मी ने तो अकेले काम भी किया, अगर माँ सिंगल मदर थी तो अकेले उसने बच्चे भी संभाले, उसने घर की सारी जिम्मेदारियाँ भी उठाई। Nobody is focused on the fact कि आप कितने खुश थे ये करते हुए। So we have a very unhealthy model of perfectionism that we inflict upon ourselves, जिसके लिए हमें बाहर के कामों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही एक बड़ा unhealthy model लेके चल रहे होते हैं। So let's talk about that. And since Namra is no longer with us in this segment, thank you Namra for making time as much as you could. निगत, ये सवाल सबसे पहले मैं आपके पास लेके आती हूँ। मुझे ये बताइए कि when people are trying to be perfect, ये रोल मॉडल, ये इमेज उनके जहन में आया कहाँ से? किताबों से तो हमने नहीं बनाया। See, we are living in a conditional environment, ठीक है? My mom have seen something that it's not suitable for me. That's a reality base. उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक कंडीशनल एक्सपीरियंस को जो है वो हर किसी के ऊपर जो है वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। I can't say whatever is suitable for me might be suitable for my son tomorrow, या जो मेरी daughter-in-law होगी उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। We need to understand that things are pretty much different now, और हमें चीज़ों को चेंज कैसे करना है ये हमें खुद ही समझने की ज़रूरत है कि आपको एक चीज़ like similar situation सबके लिए suitable नहीं है। You have to change, and the change is there as well. You're very right. हिरा जी, मुझे बताएं कि women are going under the bus. They are trying to be perfect moms, perfect daughter-in-laws, perfect partners, or perfect at work, and it's causing a burnout. ये कैसे avoid किया जा सकता है? Before I start addressing this perfect model and perfection and all this, I would like to, मैं इस बात को थोड़ा सा कहीं और लेके जाऊंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को ना परफेक्शन के लिए पैदा किया है, ना हैप्पीनेस के लिए पैदा किया। आप पूरे कुरान में ढूंढ लें, यू विल नॉट फाइंड कि इंसान का काम है कि वो परफेक्ट हो या वो खुश हो। आपको कहा गया है कि आप बेहतर से बेहतर बने, जो हमने पहले जिक्र किया था कि आप मास्टरी की तरफ स्ट्राइव करें। और दूसरी बात ये कि इंटरनल हैप्पीनेस की भी कोई बात नहीं है। एक्सटर्नल हैप्पीनेस की ये बात, जब हम खुशी की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो खुशी आती है कि जब आप ऐसे कोई काम करना शुरू करते हैं जिससे एनवायरनमेंट में बेहतरी आती है। लेकिन इफ़ आई मे इंटरजेक्ट हिरा,
हुज़न से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, एंड बाय हुज़न आई मीन कि जो आपको डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं. माई क्वेश्चन इज़ कि एक ख़ातून जो समझती है कि मैं एक परफेक्ट माँ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रही हूँ, उनके लिए मेहनत कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ, अपने घर के लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ, काम पे मेहनत कर रही हूँ, जब उसको ये इंडिकेटर्स मिलने शुरू हों कि ये जो मैं परफेक्ट लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, इस सब के बावजूद मैं खुश नहीं हूँ, इंटरनली आई एम फीलिंग स्ट्रेस, बॉग डाउन, हैवी, तो उनको क्या करना चाहिए? अव्वल तो ये कि मेरे ख्याल से ही कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर जाना चाहिए, ठीक है ना. परफेक्ट लाइफ बनानी है. आई एम सो अगेंस्ट दिस होल आइडिया. देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पेरेंट और अ परफेक्ट वाइफ. मेरे ख्याल से ये वर्ड ही निकाल दें आप, क्योंकि इट्स सो हैवी एंड इट्स लाइक अ भार जो आप लेके जा रहे होते हैं. बिल्कुल सही. और आप वो कॉन्स्टेंटली कैरी कर रहे होते हैं. अच्छा, ख़वातीन का हमारे अंदर एक और भी चीज़ है कि हमारा म्यार बहुत ऊंचा होता है, हम अपना बार बहुत ऊंचा रखते हैं, तो हम अपनी ही नज़रों में पहले अपने आप को वैल्यूबल नहीं समझते हैं. That's so true. यानी अगर आप किसी दावत पे भी जाएं और लोग आपकी मेहनत की, आपके खाने की तारीफ़ कर रहे हैं, मैंने कितनी ख़वातीन को देखा उस पे भी पलट के कहती नहीं मैंने कुछ और सोचा था, आज ये उतना अच्छा नहीं बना. We don't even know how to receive a compliment. तैयार भी होकर आ जाए, आप उसको कहें बहुत अच्छी रहेंगी, वो कहेगी अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अपना सेल्फ जो है ना, हमें अपना बिलीफ नहीं है. बिल्कुल सही. हिरा जी एक कॉलर है, इतना and I'm going to continue this one again. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ. क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. राशिद साहब आप क्या कहेंगे? आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू का धारा मोड़ना चाह रहा हूँ कि हमें अपने आप को परफेक्ट बनाने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने जो अल्टीमेट रिश्ते बनाए, जो रिलेशन है हमारा, वो एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को परफेक्ट बनाते हैं. Okay. जैसे ये कि मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को मिलके परफेक्ट बना सकता है. उस रिश्ते को परफेक्ट बनाए. अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे, वो बैलेंस परफेक्शन कहलाएगा. उस चीज को लेके चलना चाहिए. यानी कई लोगों को आप देखें, आपको लगता है कि यार ये आपके साथ तो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने जोड़ों में बनाया है, तो उनके पार्टनर के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे. जी, तो एक दूसरे की डेफिशिएंसी पूरी करनी चाहिए, इस बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए. अदरवाइज अगर आप खुद को परफेक्ट बनाएंगे ना, तो वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, शीशे की तरह हो जाएंगे, क्योंकि वो टूटता है तो फिर जुड़ नहीं सकता. आप खुद फ्रेजाइल बनते जाएंगे. फिर आप रिश्ते को आप परफेक्ट बनाएं, वो रिश्ता फिर अल्टीमेटली कंटिन्यू करेगा. अच्छा, आपकी बात से ना बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए. एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है. अच्छा, एक तो एक्सट्रीम है ना कि नम्रा हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, एक है सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ सरेंडर की एक्सट्रीम, जो अपनी कोताहियाँ, अपनी कमियाँ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी मैं ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो. वो मास्टरी या एक्सेलेंस, जैसे शुरू में हिरा बात करी थी, उसकी तरफ भी नहीं जा रहे. मिसाल के तौर पे एक शख्स जो काहिल है, एक शख्स जो लेट आता है, वो कहता है कि भाई नहीं होती मुझसे कोई एक्सेलेंस, नहीं हूँ मैं परफेक्शनिस्ट, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहने दो. ये भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होते हैं. इनके साथ क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? थैंक यू सिद्रा. आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन में इस कॉन्वर्सेशन को मोड़ा है, क्योंकि यस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट परफेक्शनिज्म एंड हाउ इट्स ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी कि यार मैं काफ़ी नहीं हूँ और मुझे बेहतर बनना है और खुद को परफेक्ट बनाना है. एंड ऑन द अदर हैंड यस देयर आर सच पीपल, और उसका रीज़न ये है कि ये जो कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो भी एक बर्डन बन जाता है. हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड बिकम परफेक्ट, और यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ईदर वे हम किसी ना किसी चीज़ को एक मयार बना के कंपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी सेल्फ हो या किसी और से कंपेरिजन. व्हेन यू कंपेयरिंग योर सेल्फ टू योर प्रायर सेल्फ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि इट बिकम्स ओवरवेलमिंग एंड इट बिकम्स अ बर्डन कि यार कब तक खुद को इम्प्रूव करना है, कब तक चीज़ें अडाप्ट करनी है. और कुछ चीज़ें हैं विच आर डिफ़िकल्ट फॉर देम. सो इंसान नेचर से सहल पसंद है, वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता है थ्रू आउट. तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्टिकुलर ट्रेट emerges in many people कि अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार नहीं ये शर्मिंदगी की बात है. कुछ लोग और जब कुदरत ने आपके साथ
بالکل صحیح. اور جب قدرت نے آپ کے ساتھ ایک حسین مذاق کرنا ہوتا ہے تو ان دونوں کو ساتھ ملا دیتے ہیں, یعنی ایک کاہل انسان کو ملا دیتے ہیں ایک پرفیکشنسٹ کے ساتھ, اور پھر یہ پوری زندگی چوہا بلی کا گیم چلتا رہتا ہے. نگہت اس پہ آپ کیا کہیں گی, یعنی شوڈ دے ایوائڈ ایچ ادر بائی اے پلیگ؟ اگر کسی پارٹنرشپ میں, کسی نوکری میں, کسی شادی میں دو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار میں پرفیکشنسٹ ہوں اور یہ اگلا بندہ تو اپنے زندگی میں کوئی امپروومنٹ نہیں چاہتا ہے, وہ ڈھیٹ ہے, وہ کہتا ہے میں جیسا ہوں مجھے ویسے ایکسیپٹ کیا جائے, دونوں کی نب سکتی ہے؟ See, it depends on the people. نمرا نے اسٹارٹ میں کہا تھا لو لینگویج کے بارے میں. سو لو لینگویج از آل اباؤٹ کہ میری بکٹ ایمٹی ہے اور تمہاری بکٹ بھی ایمٹی ہے. لیٹس فل ایچ ادر بکٹ وتھ سم ادر. لائک اگر تم اگر آپ اس طرح کے ہو کہ آپ کو جو ہے وہ افرمیشن چاہیے اور میں افرمیشن والا بندہ نہیں ہوں, سو یو کین ٹیچ می رائٹ اینڈ آئی کین فل اپ یور بکٹ. سیم ٹائم یہی چیز ہے کہ دو لوگ جو ڈفرینٹ ہیں اسی طریقے سے ہی دو لوگ ڈفرینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کنیکشن بھی بنا سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈیپینڈس آن دا پیپل کہ دے وانٹ ٹو کمپرومائز. اٹ ڈیپینڈس آن دا ولنگنیس اینڈ اٹ ڈیپینڈس آن دا فیکٹ کہ آپ کوچبل بھی ہیں یا نہیں. آپ زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں, لیکن اہم یہ ہے کہ وہ تبدیلی آپ چاہتے ہیں یا نہیں. ان بوتھ کیسز اگر آپ پرفیکشنسٹ ہیں تو آپ ذرا زندگی کو ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور جی نمرا اینڈ ہیرا اینڈ نگہت, تھینک یو سو مچ فار دیٹ ونڈرفل کنٹریبیوشن ٹو ٹوڈیز ڈسکشن. پرفیکشنزم کی ہم بات کر رہے ہیں اور ایک کالر آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد پرفیکٹ پارٹنر یا پرفیکشن ان پارٹنرشپ کیسے لائی جائے یا کیا پرابلمس کریٹ کرتی ہے, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیٹس اسپیک ٹو دا کالر فرسٹ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد امتیاز بات کر رہا ہوں, PCHS بلاک 6 سے. جی امتیاز صاحب کیا کہیں گے؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پینل کی طرف واپس جاؤں گی. نمرا, سب سے پہلے بتائیے پرفیکشنزم ان پارٹنرشپ, جب کافی لوگ انتظار میں گزار دیتے ہیں, کچھ لوگوں کی تعلقات اپنے پارٹنر سے خراب ہو جاتے ہیں بیکاز ان سے پرفیکشنزم کی امید ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں میں آج بھی ہمارے یہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں گرم کھانے اور گول روٹی کے اوپر اور صحیح چائے کے اوپر. یہ پرفیکشنزم کی ڈیمانڈز ہیں یا یہ دماغ کا فطور ہے؟ کیسے ریڈ کرتی ہیں آپ اس کو؟ جو آئی تھنک یہ تو بالکل دماغ کا فطور ہے, لیکن جو پرفیکشنزم کی جہاں تک بات ہے تو وی آل نیڈ, ہم لوگوں کی ایک لو لینگویج ہوتی ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پارٹنر میں ہمیں وہ دکھے جو ہم چاہتے ہیں. جیسے ابھی مجھ سے پہلے I'm sorry I forgot the name, لیکن میم نے ایک بات کی تھی ریگارڈنگ کمیونیکیشن, کہ کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ, اور پارٹنرز میں بھی وہ ضروری ہے بیکاز وی آل ورک ان پروگریس. تو آئی تھنک کہ پرفیکٹ پارٹنر نہیں ہو سکتا, لیکن پرفیکٹ ریلیشن ہو سکتا ہے if you keep on improving it. Anything that's improving will be perfect. اچھا, یہ جو پرفیکشنزم کی جو ڈیزائر ہے, اگر یہ بالکل ظاہری ہو, آپ اکثر دیکھیں ہمارے ہاں جو ارینج میرجز کا سلسلہ ہے اس میں پرفیکٹ پارٹنر کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, اس کی کمائی اتنی ہونی چاہیے, وہ فلانے علاقے میں رہنا چاہیے, انگریزی اس کی اچھی ہونی چاہیے, لڑکیوں کے کیس میں دبلی پتلی ہونی چاہیے, گوری ہونی چاہیے, بال لمبے ہونے چاہیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ ڈیفینیشن آف پرفیکشنزم کتنی فلاڈ ہے نمرا؟ میرج ایز این انسٹیٹیوشن از کوائٹ فلاڈ ان پاکستان, کیونکہ ہم لوگ میرج کو صرف دو فیملیز کو جوڑ دینا سمجھتے ہیں. ہم نہ باؤنڈری سیٹ کرواتے ہیں, نہ ہم کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں. ہمارا تھریش ہولڈ اتنا لو ہے آف ہیونگ اے گڈ پارٹنر کہ وہی جیسے آپ نے کرائٹیریا مینشن کیا کہ یہ لو, بہت ہی لو اسٹینڈرڈ ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ چیک کریں کہ ہاں واٹ آر دیئر ایسپریشنز ان لائف. کیا یہ جاب کریں گے یا جاب کرنے دیں گے بچی کو جو بھی جس کی شادی ہو رہی ہے یا نہیں. وٹ کائنڈ آف ایکسپیکٹیشنز ڈو دے ہیو آف دا میل پارٹنر. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میلس کے اوپر بہت زیادہ وہ انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں, اینڈ دیٹ کین بی ویری ڈیٹریمنٹل ٹو دی ریلیشن شپ, کیونکہ ایونچولی آپ نے جن دو لوگوں کو جوڑا ہے اگر وہ ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. بالکل صحیح. اچھا, یہ پرفیکشنزم اگر آؤٹ سائڈ فیکٹر سے آ رہا ہو نگہت, تب کیا کیا جائے؟ یعنی کئی دفعہ آپ دیکھیں گے نا ہمارے یہاں جو لوگوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, ان کے پاس بھی یہ جملہ آتا ہے کہ امی نہیں مان رہی, ابو نہیں مان رہے. تو امی ابو کو منانے کے لیے جو آپ اگین پرومسز کرتے ہیں یا ایکسپیکٹیشنز کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ از پرابلمٹک ایز ویل؟ دیکھیں, کوئی ریلیشن پرفیکٹ نہیں ہے, پہلی چیز تو یہ ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے, جو بھی امپرفیکشنزم ہے اس کے اندر, اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو پرفیکٹ کیسے بنا دو, دیٹس واٹ وی آر لوکنگ فارورڈ. اب امی نہیں مان رہی, یہ تو پچھلے 20-30 سال سے چل رہی ہے کہانی, اور آج تک یہی اسکیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے. اور امی کا پرفیکٹ پارٹنر کا ویو بہت مختلف ہے. امی ڈزنٹ کیئر کہ آپ کی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ کسی کے ساتھ کیا ہے. امی کا کرائٹیریا ہے لڑکی گول روٹی یا گھر میں رہنا
یا فلانا یہ آئی مین ٹو ایچ دیئر اون، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کو بھی ذرا کنسیڈر کر لے تو اچھا ہوگا. اچھا اس کو میں ایک اسٹیپ پیچھے تھوڑا سا لے جاؤں گی. ہم تھوڑا سا شادی سے پہلے آ جاتے ہیں. بات یہ کہ دو لوگوں کو، اینڈ دس از اے جرنی آف 2 پیپل، تو 2 لوگوں کو پہلے بیٹھ کے نا اپنی صرف سیٹ آف ویلیوز دیکھنی چاہیے کہ جو چیز میرے لیے صحیح ہے کیا وہ آپ کے لیے صحیح ہے، آپ کی کتاب میں صحیح اور غلط ہے کیا، جس کو میں برا مانتی ہوں کیا آپ اس کو. جب 2 لوگ بیٹھ کے اپنے ویلیوز میچ کریں گے تب وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آیا اس زندگی کے سفر میں ہم ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. کیونکہ اگر یہ پٹری کہیں نہیں مل رہی ہے تو پرابلم تو ادھر ہی ہے. تو میں اس چیز کو یہ نہیں کہوں گی کہ شادی کے بعد یہ سوچیں. میں بہت ساری خواتین کو اور ینگ لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ یہ وہ والے سوال ہیں جو آپ کو شادی سے پہلے کرنے چاہیے. ہیرا جی یہ مجھے بتائیں کہ a lot of men are seen complaining کہ جی وہ پہلے جیسی تم نہیں رہی. لڑکی کے لیے میرے خیال میں ویک اپ کال دا مومنٹ شی از گاٹن میرڈ، اس کے پاس ایک دوہری ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. شی از مینیجنگ اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز، شی از لیونگ ان نیو ہاؤس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مین ڈزنٹ ڈو اٹ، لیکن ان کے لیے قدرے شاید آسان ہے اور اس طرح کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ جو ایک آدمی کی ایک کمپلین ہے کہ مائی پارٹنر از ناٹ واٹ اٹ یوز ٹو بی، اور میں تو کچھ اور دیکھ کے شادی کی تھی، اس وقت بالکل پرفیکٹ تھا، اور جو کورٹشپ پیریڈ تھا وہ بڑا پرفیکٹ تھا، بٹ دی ایکچوئل میرج از یو نو آن دا راکس، دین واٹ ہیپنس. میں اپنے فادر کی بات کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اپنی زندگی میں. انہوں نے کہا تھا کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا جیسے پودا ہوتا ہے نا نیا، اس کو آپ اپنی جگہ سے اکھاڑیں اور اس کو کہیں نئی جگہ پہ لگا دیں. جب آپ کسی چھوٹے پودے کو اس جگہ اس صحن میں لگائیں گے جہاں بڑے تناور درخت ہے، تو وہ چھوٹا پودا ان بڑے تناور درختوں کو سپورٹ نہیں کر سکتا. بڑے تناور درختوں کا کام ہے کہ اس چھوٹے سے سیپلنگ کو، پودے کو اتنا ٹائم دے کہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کر لے. ہمارے کلچر میں اور سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. جو نئی لڑکی آتی ہے اس پہ سارا برڈن آ جاتا ہے کہ جی یہ آئی ہے تو اب یہ اس کو بھی سمجھے، اس کو بھی سمجھے، اور اس کو ایک پرفیکٹ طریقے سے، ایک پرفیکٹ بہو بھی ہو، ایک پرفیکٹ بیوی بھی ہو، ایک پرفیکٹ ماں بھی ہو. تو ہم اس کو ایک بریدنگ سپیس بھی نہیں دیتے، اور ہم ڈے 1 سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کو تو ہر ایک کا موڈ بھی پتہ ہونا چاہیے، ہر ایک کی لائکس اور ڈس لائکس بھی پتہ ہونے چاہیے. ایکسپیکٹیشن لیولز بہت ہائی ہیں. تو یہ چیز جو ہے ایک ہسبینڈ کو، اور اگر آپ اسلام میں بھی دیکھیں عورت کے اوپر کوئی ایسی قد نہیں ہے کہ وہ آئے اور وہ کام کرے اور یہ کرے. اس کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو وہ پرووائڈ کرو جو وہ اپنے گھر میں یوز ٹو ہے، یا اس سے بہتر، اسے کم تر کا نہیں بولا ہے. تو آیا کہ آر یو پٹنگ یور 100% ان اینڈ دین ایکسپیکٹنگ کہ جی میرا پارٹنر بھی پھر اس چیز کو میچ کرے. تو ہر چیز میں آپ کو بیلنس دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا لائک وائز دیکھا جی یہ خواتین کی بھی کمپلین ہوتی ہے کہ جب منگنی کے پیریڈ میں تو میرا اتنا خیال رکھتے تھے، میرے لیے بات بھی کرتے تھے. اچھا a lot of times I've seen people complaining about جو آپ لوگ شروع میں بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کے حوالے سے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو میرے خیال میں ڈینٹ ان یور آئیڈیل آف پرفیکشنزم میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، آپ ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. جو آپ دل کی بات پہلے کرتے تھے when the other person used to be your safe space or the space that you wanted to go in, indulge in, you know, have a good time with, آپ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، فلانا بل آ گیا، یہ کام کرنا ہے، and it's just an errand list. Do you think that's a problem as well? See, جو آپ نے منگنی کا پیریڈ بتایا یا جب لوگ کا افیئر بھی ہوتا ہے تو وہ ایک ہانی مون پیریڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہانی مون پیریڈ میں ہر بندہ انجوائے کرتا ہے. ریالٹی کب آتی ہے؟ جب 2 لوگوں کو ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا پڑتا ہے. سیم ٹائم آپ کو ساری عادتیں اس وقت پتہ چلتی ہیں، ایک بندے کی پرسنالٹی اس وقت پتہ چلتی ہے، کمپرومائز کا لیول کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور سیم جیسے ابھی ہیرا نے بات کی ہے، ایک لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے تو وہ مینلی اس لڑکے پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ پہلا بندہ جو اس کو شیلڈ پرووائڈ کر سکتا ہے یا سیفٹی دے سکتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جس سے اس کی شادی ہوتی ہے اس گھر میں. تو وہ اگر نہیں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک دم سے آپ کو بیچ میں جیسے ایک جنگ کے لیے چھوڑ دیا جائے اور چاروں طرف سے جو ہے وہ گولیاں چل رہی ہیں، سو آپ کیا کرو گے؟ صحیح. دیٹس ریئلی ہارڈ اینڈ دیٹس وائی بہت سارے لوگ ایک ٹراما میرج سے گزرتے ہیں.
बिल्कुल सही. अच्छा, ये अगेन हमने अब पहले हमने केस में वी स्पोक अबाउट द करियर्स एंड पेरेंटिंग एंड फैमिलीज, दूसरे में हमने ज़रा पार्टनरशिप पे ज़्यादा फोकस किया है. एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं और वापस आएंगे और ये भी बात करेंगे कि सम पीपल हैव नो आउटसाइड फोर्सेस बट ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम. यानी वो जो परफेक्शनिज्म की ख्वाहिश है वो उनके अंदर से आ रही है. दिस इज़ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए हूँ, मेरा घर भी परफेक्ट हो, मेरे बच्चे भी परफेक्ट हो, मेरा पार्टनर भी परफेक्ट हो, मैं सबसे अच्छी बहू भी हूँ, मैं सबसे अच्छी बेटी भी हूँ. तो ये जो रेस है, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज़ इट दैट इज़ लैकिंग जो आप दूसरों की वैलिडेशन या इस तरह के रवैये से फुलफ़िल करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद.